कराची के साथ जो जुल्म हुआ है हमने नहीं किया। चले हम भी पार्ट हैं, मैं नहीं कहूँगा हम भी उसके पार्ट हैं, हम भी हुकूमतों में रहे, हम भी कोalitions में रहे, सारे नालों को इंक्रोच किया गया है। हमारे रोड जो मैं देखता जाके देखे तो सही जो डेवलपमेंट हुई है, आपके यहाँ 4 लेन के रोड्स हैं, बल्कि 6 लेन के रोड्स हैं, 3 एक तरफ दूसरी तरफ आयल, फिर फुटपाथ है, फिर सर्विस नाले हैं, साइड पे ड्रेन्स, फिर आपकी सर्विस रोड्स हैं, उसके बाद फुटपाथ हैं, फुटपाथ इंक्रोच, सर्विस इंक्रोच और नाले के ऊपर दुकानें बनी हुई हैं। अब आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये शहर को इस तरीके से हम ये था ना कि कराची को समझाया था कि जी हमने इससे, और इससे 2 प्रॉब्लम्स हुए ना, वो समझ रहे थे और उन्होंने किया भी। मुझे अगर मुफ्त में नाले पे जगह मिल जाए, मुफ्त पे मतलब ये कि उसकी कीमत है अगर 100 रुपये और मुझे 10-20 रुपए में जो किसी की जेब में जा रहे हैं, नाले की जगह मिल जाए, वो भी खुश, मैं भी खुश। सफ़र कौन कर रहा है? शहर कर रहा है। ये होता रहा है कराची के साथ और हमने इसको ख़त्म करना है। अल्लाह ना करे, बट रियलिटी इज फेसिंग अस। आगे और महंगाई होने जा रही है। वी जिस पोजीशन पे अब हम हैं, अब फ्यूल की प्राइसेस ना बढ़ा के और फिर वो मुश्किल डिसीजन अभी भी लेने में मुश्किल हो रही है, वो ना लेके हम और प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। तो प्लीज़ ये जो है लेबर, उसका खास ख्याल रखें। क्या 3 चाइनीज टीचरों को मारना किसी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं? कल जो उमर शहीद हुआ है 24 साल का, उसको मारना कोई तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हैं? ये जस्टिफिकेशन है ही नहीं। यस, इश्यूज रिजॉल्व करें। इश्यूज रिजॉल्व कैसे होंगे? आए टेबल पे बैठे, और गवर्नमेंट ने ये रिजॉल्व करना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट हो, हम सब ने मिलके इनको टेबल पे बिठाएं, जो जायज़ इश्यूज है उनको रिजॉल्व करें, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये उम्मीद करता हूँ, जो एक फ़ायदा हुआ है ना इस सारी चीज़ का, एक तो जो पोलराइजेशन में लोग कहते हैं अक्सर कि जी आप लोगों ने क्यों इतना बड़ा मसला जो है 1 या 1.5 साल की मैक्सिमम हुकूमत रह गई है, आपने क्यों लिया? इसको और ख़त्म होने देते। मैंने कहा ये ख़त्म नहीं होता, ये मुल्क को ख़त्म करके जाता। प्रॉब्लम ये था, हम इतने ज़्यादा पोलराइज हो जाते हैं, और अभी ये फिर कोशिश कर रहा है। आप सोचें तो सही, जो शख्स उतरने के बाद जब नौजुबिल्ला फ्रेंच कार्टून्स आए थे, आज से 2 साल पुरानी बात है, नामूसे रिसालत पे बात आई थी, तो इसने तकरीर में कहा कि क्या मैं यूरोपियन यूनियन, जिससे हमारी पता नहीं 10 अरब डॉलर की है ट्रेड, 7-8 बिलियन की है, क्या मैं उनसे ताल्लुकात तोड़ दूं? तो नामूसे रिसालत के लिए वो ताल्लुकात तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उस पे थोड़ी सी हुकूमत से निकाला ना, हेलीकॉप्टर की राइड्स बंद हुई, तो इतनी परेशानी हुई कि यूरोप हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे यूएस हो, सबको लपेट लिया, इस मुल्क को दांव पे लगा दिया। ये बहुत सीधी बात है, ये इसकी माइंडसेट है, ये सोच है। मैं सारों को कहता हूँ प्लीज जरा सोचें इसके बारे में। ये अच्छी बातें करना बहुत आसान है, ये बातें लोगों को बहलाना फुसलाना बहुत आसान है। मुझे थोड़ी सी हैरत जरूर होती है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, और मैं आपको बताऊं ये थोड़ा सा फर्क है। आप चले जाएं, जो लोग मेहनत करते हैं ना, उनको कोई असर नहीं पड़ता है, उनको हमारे से भी परवाह नहीं, वो मेहनत करके अपनी रोजी कमाते हैं, काम करते हैं। ये फारिग माइंड जो है ना, दे कम अप विद दीस थिंग्स। माफ कीजिएगा, लोग इसको गलत भी लेंगे, बट आई एम सेइंग इट फ्रॉम माय हार्ट। यू माइट के 70% देता है पाकिस्तान का टैक्स और 95% सिंध का टैक्स, 70 नहीं 90% पोटेंशियल कराची में टैक्स देने का, because we will make people of Karachi earn so that they pay taxes. Yes, we want at the same time that the remaining part of Sindh and of Pakistan also develops and they also pay tax. मेरा ताल्लुक सेवन शहर से, छोटा सा शहर है, लेकिन सेवन एक जमाने में सिंध का कैपिटल भी होता था। मैं तो चाहता हूं कि ये 70% आप ना दे, सेवन दे ये टैक्स, लेकिन सेवन तब देगा जब सेवन को भी आप कराची की तरह मैप पे लाएंगे। मैं तो यही कहूंगा ना, कराची और ज्यादा टैक्स दे, और ज्यादा कमाए इधर के लोग, और ज्यादा टैक्स दे। जो सबसे ज्यादा बुराई मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, पिछले गवर्नमेंट जो गुजर गई है उसकी जो थी वो यही थी कि पोलराइज इतना कर दिया था, ना सूबा वफाक से बात कर सकता था,
अपना पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से बात कर सकती थी, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, उन्होंने अदालतों के अंदर, उन्होंने असेंबलीज के अंदर इतनी पोलराइजेशन कर दी थी कि कोई किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं था। अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? चलिए ठीक है, रिसोर्सेज की कमी है, प्रॉब्लम्स हैं, हमें जरूरत 100 रुपए की तो हमारे पास 20-25 रुपए अवेलेबल है, लेकिन हम साथ मिलकर इस 20-25 को बढ़ा सकते हैं और जो भी हम कमाएं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हो, उसका प्रॉपर यूज कर सकते हैं अगर हम साथ मिलकर बैठे।